नियम सेम होगा। और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं। मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। वाह भाई, मतलब मानना पड़ेगा आजकल के फिल्म मेकर्स को ना जानवरों पर बड़ा प्यार आ रहा है। जैसे सालार में प्रशांत नील जुरासिक पार्क ले गए, फिर संदीप रेड्डी बांगा एनिमल पार्क दिखाएंगे, और अब तो मिर्जापुर वाले भी ना यही रास्ता पकड़ चुके हैं। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिर्जापुर सीजन 3 का टीजर आउट हो चुका है, और वो देखकर मिर्जापुर के कैरेक्टर्स देख रहे हैं या फिर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देख रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा था। और इनकी कहानी कौन बता रहा है? तो हमारे परम पूज्य बाबूजी यानी कि एक्टर कुलभूषण खरबंदा, जिनके वॉइस ओवर में हम टीजर को सुनते हैं, और उन्होंने मिर्जापुर 3 का स्टार बयां कर दिया है। सीरीज के तमाम किरदारों की झलक भी दिखा दी गई है। टीजर में कुलभूषण खरबंदा कहते हैं, एक बलवान नर और एक चुस्त मादा जब हड़कंप मचाते हैं तो अक्सर जंगल दहल जाता है, पर जंगल की जंग में शेरों का सामना सब शेरों से होता है, और जंगली बिल्लियां चालाक लोमड़ियों का रास्ता काट देती है। तूफानी चीते बड़ी रफ्तार से घात तो लगाते हैं, पर बेरहम शेरनी की नोकीले पंजों से मात खा जाते हैं। जब खरगोश छटपटाने लगे, लकड़बग्घा लड़खड़ाने लगे, गीदड़ भपकियाने लगी और घड़ियाल आंसू बहाने लगी, तो समझो घायल शेर लौट आया है। कड़के की बिजली गूंजेगा आसमान, गलियारे होंगी लहू लुहान, इस बार मचेगा घमासान। गर्दा कटने वाला है, पर्दा फिर से हटने वाला है, क्योंकि बात होगी बपौती की, बकैती की, बवाल, क्योंकि बात होगी जंगल के भौकाल की। बाप रे बाप, मतलब इतने सारे जानवर। पर इस टीजर को अगर आप बारीक नजर से देखोगे ना, तो गिनती करोगे तो फिर आप पाओगे कि इसमें फीमेल किरदार पूरे 20 बार नजर आए हैं, वही पंकज त्रिपाठी से भी 1 बार। पर कालीन भैया यानी कि पंकज जी को इस पे घायल शेर कहकर मेंशन किया गया है। अब जाहिर सी बात है कि ये सीजन कालीन भैया वर्सेस गुड्डू का मुकाबला है, और गुड्डू भैया ने कालीन भैया की बेटी मुन्ना भैया को मारा है और उन पर भी हमला किया था। उससे तो वो जैसे तैसे करके बच गए थे, पर कहते हैं ना कि जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है, तो यहाँ हाल बिल्कुल वैसा ही है। पर इसमें अपनी फीमेल कैरेक्टर्स की झलक बहुत ज्यादा देखी है। तो क्या इस बार पूरे सीजन 3 में औरतें कमान संभालती भी नजर आएंगी? अरे भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ये टीजर देखकर तो यही लग रहा है कि अब नारी शक्ति को दिखाने का प्लान है इस बार। अगर आप मिर्जापुर 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा तो उसमें गालियां, पॉलिटिक्स, सेक्स, वायलेंस, इस तरह की चीजें ना हमें दिखाई दी थी। मतलब सिर्फ रोमांस था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, सब कुछ था। और सीजन 1 पे हमने कोई भी ऐसा पावरफुल फीमेल कैरेक्टर नहीं देखा था। जो फीमेल कैरेक्टर्स थे भी वो ड्रामा, सेक्स, रिलेशनशिप तक ही सीमित रहे थे। फिर सीजन 2 में फीमेल कैरेक्टर्स थोड़े से उभर कर आए थे, जैसे कि गोलू, बीना भाभी, माधुरी। पर इस बार फीमेल पावर जमकर चलेगा, और चलना भी चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति ना कुछ भी कर सकती है। तो सीजन 3 पे प्रोमिनेंटली गोलू, बीना भाभी और माधुरी ये काम जरूर करेंगे। बात करें गोलू की, तो डेफिनेटली जंगली बिल्ली कहने के बाद ना हमें उसकी झलक दिखाई देती है। अब गोलू भले ही गुड्डू के साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर, पर इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आगे चलकर साथ रह सकती है या फिर नहीं। कुछ लोग कह रहे थे कि क्या सीजन 3 में इनका चक्कर शुरू हो सकता है, तो इसे लेकर फिलहाल तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। पर ये लोग फायदे के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पर गोलू का कैरेक्टर ऐसा है कि उसकी बहन स्वीटी, जो कि गुड्डू की दीदी थी, उसके मरने के बाद गुड्डू का अपना ही लव चक्कर शुरू हो जाता है शबनम के साथ, जो कि काफी अननेसेसरी था। और ये बात कहीं ना कहीं गोलू को अच्छी नहीं लगी थी। तो उसके अंदर बहुत कुछ है जिसे बाहर निकालना बाकी है। इसके बाद बात करते हैं माधुरी जी। फिर कालीन भैया एक ऐसा कैरेक्टर जो पॉलिटिक्स में शामिल है, उसे मिर्जापुर की गद्दी चाहिए, और अब उसका बेटा मुन्ना और उसका बाबूजी भी मर गया है, तो ही हैज नथिंग टू लूज। और जिसके पास होने कुछ है ही नहीं, उसे किस बात का डर? अब कालीन भैया घायल जरूर है, पर गुड्डू को सबक सिखाने के लिए वो मदद लेगा अपनी बहू माधुरी की, जो सीएम है, जिसके हाथ में पावर है, और जिसके हाथ में पावर उससे कोई उलझ नहीं सकता, खुद कालीन भी नहीं। तो ये अब और ना स्पाइसी पॉलिटिकल थ्रिलर सीजन बनने वाला है। पर हमने ये सब ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये बच्ची कालीन भैया है, जिन्हें औरतों का बोलना पसंद नहीं है। अगर मिर्जापुर 2 में आपने देखा होगा, तो जब मुन्ना भैया और कालीन बात कर रहे होते हैं, तब माधुरी कुछ कहने की कोशिश करती है, तो कालीन से टोकता है, जब 2 मर्द बात कर रहे हो तो उसमें औरत बोलती नहीं है, और घर की औरत तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कालीन को औरत के हाथ में पावर होने से भी ना बहुत प्रॉब्लम है। पर तभी मुन्ना भैया माधुरी की साइड लेते हैं और कालीन को उनके विचारों पर टोकते हैं। चलो अच्छा हुआ मुन्ना भैया ने कुछ तो दिमाग चलाया।
तो माधुरी अब सबको नचा सकती है पावर के दम पर। वो अभी चुप नहीं बैठेगी क्योंकि उन्हें भी गुड्डू से बदला लेना है मुन्ना की मौत का। तो गुड्डू भैया भले ही शेर बन रहे हैं पर उन्हें अब खतरों के खिलाड़ी बनना पड़ेगा। काली के घर में बीना भाभी भी है जो कि किसी नागिन से कम नहीं है, जिसके कई सारे राज है और अभी तो वो प्रेग्नेंट भी है और उसके हाथ में किसी का बच्चा भी टीजर में दिख रहा है। ऐसे में काली से रिवेंज लेने के लिए और उस बच्चे को बचाने के लिए वो बहुत कुछ कर सकती है। वैसे इसमें एक और नाम शामिल है, शकुंतला शुक्ला। इसका कैरेक्टर मेघना मलिक निभा रही है। ये शरद शुक्ला की माँ है और शरण आखिर में कालीन भैया को गुड्डू के हमले से बचाता है, पर उसे कालीन भैया से बदला लेना है क्योंकि उसके बाप को मार दिया था गुड्डू ने सीजन 1 में और शरद के बाप को जौनपुर का किंग बनना था, पर कालीन की वजह से वो नहीं हो पाया। इसलिए अब गुड्डू और कालीन भैया से रिवर्स लेने की बारी है और ये बात शकुंतला अपने बेटे को हमेशा याद दिलाती रहती है। वैसे टीजर में हमने शेर, शेरनी, चिता के साथ खरगोश और बाकी जानवरों के नाम भी सुने हैं। तो खरगोश सुनकर आपको पिछले सीजन का रॉबिन याद आया होगा, बिल्कुल भोला भाला सा, पर ये रॉबिन हुड पांडे जैसा दिखता है ना वैसा है नहीं। लगता है इसकी भी एक बैक स्टोरी है जिसमें कई सारे राज हो सकते हैं। चश्मा लगाकर इसका गुड्डू के साथ होना ये भी कोई सिंपल बात थोड़ी है। ये एड़ा बनाकर पेड़ा खा रहा है और विजय वर्मा उनके कैरेक्टर को लेकर बिना कुछ समझ में नहीं आता है। अब सीजन 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऐसा दिखाया गया कि एक चेयर पर विजय वर्मा बैठे हुए हैं और अपनी उंगली में पहनी हुई एक रिंग को देख रहे हैं और वो जिस तरह से उस रिंग के साथ खेल रहे हैं उससे ऐसा लगता नहीं कि वो बड़े त्यागी है। और ऐसा हो सकता है कि इन जुड़वा त्यागी ब्रदर्स में बड़े त्यागी मर गया हो और उसकी पहुंचन छोटे ने ले ली हो और वो अब सबको बेवकूफ बना रहा हो अपने भाई की तरह बर्ताव करके, ताकि वो गोलू और अपने पापा से बदला ले सके। वैसे सबसे मुन्ना भैया की बहुत याद आई भाई, काश वो होते, क्योंकि वो जिस तरह से महफिल लूट लेते हैं ना उसे हम गजब का मिस करेंगे। पर अब ये देखना है कि मुन्ना भैया के सिवाय सीजन में किसका जलवा दिखाई देता है। वैसे आपकी नजर में मिर्जापुर के जंगल में कौन जीतेगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.